मायावी मल्लिक कोई साधारण जुआरी नहीं था। वह एक कुटिल और शक्तिशाली काले जादू का जानकार था। अपनी काली विद्याओं से वह बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने वश में कर लेता था। पहले तो वह जादुई पासों से खेल में हर बार राजा को जिताता, जिससे राजा का घमंड और लत दोनों बढ़ जाते। फिर अचानक पासे पलटते और राजा का सब कुछ छिन जाता, सोना, खजाना, राज्य की संपत्ति, और अंत में राजा खुद को दांव पर लगा देता। इस तरह मायावी मल्लिक ने न जाने कितने राज्यों को बर्बाद किया था। कितने राजकुमार राजकुमारियां उसके गुलाम बन चुके थे। उसे यह सब करने में एक अजीब सा आनंद मिलता था, जैसे बुराई का नशा हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि सदियों से चला आ रहा है, जब जब बुराई सिर उठाती है, तब तब अच्छाई उसका नाश करने के लिए जन्म लेती है। और इस बार अच्छाई का रूप थी एक साहसी राजकुमारी। उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों में बसे उस समृद्ध राज्य में, जिसे लोग प्यार से सोने की चिड़िया कहते थे, यहाँ का शासन था राजा विक्रमादित्य सिंह के हाथों में। राजा बड़े पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के चहेते थे। प्रजा उन्हें और रानी को भगवान की तरह पूजती थी, उनकी हर बात मानती थी। राजा भी अपनी प्रजा को कभी किसी संकट या तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। चारों तरफ सुख समृद्धि थी, हर चेहरा खुशी से चमकता था। राजा के 3 बहादुर पुत्र थे और सबसे छोटी उनकी लाडली पुत्री राजकुमारी अनन्या। राजकुमारी अनन्या इतनी सुंदर थी कि 7 द्वीपों में उनके जैसा कोई नहीं था। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी उनके सामने शर्मा जाए। उनकी आंखें नयन नक्षत्र ऐसे, इतनी गहरी और चमकदार कि हिरनी भी उनके सामने पानी भराए। जब वे चलती थीं, तो उनकी मदमस्त चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती। उनके चेहरे की लालिमा के सामने तो कोमल पुष्प भी लज्जा जाते थे। लंबे घने काले बाल हवा में लहराते, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, और मुस्कान ऐसी जो पूरे दरबार को रोशन कर देती। लेकिन दोस्तों, अनन्या सिर्फ सुंदरता की मूर्ति ही नहीं थी, वे अत्यंत बुद्धिमान थी। कोई पहेली उनके सामने टिक नहीं पाती थी। साहस में तो उनका कोई मुकाबला नहीं, जंगल का शेर भी उनकी आंखों के सामने झुक जाए। कला कौशल में निपुण, संगीत, नृत्य, चित्रकला सब में अव्वल। तलवारबाजी में जैसे जादू चलाती थीं, और घुड़सवारी में तो पूरा राज्य हैरान रह जाता। तेज रफ्तार में घोड़े को काबू करना उनके लिए बच्चों का खेल था। राजा को अपनी इस बेटी पर इतना गर्व था कि वे अक्सर कहते, मेरी अनन्या तो मेरे राज्य का सबसे अनमोल रत्न है, सुंदरता, बुद्धि और साहस का जीता जागता प्रमाण। प्रजा भी उन्हें प्यार से राज्य की शान और चंद्रमा की किरण कहकर बुलाती थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पुरानी कहावत है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। और इसी अति ने राजा विक्रमादित्य सिंह को एक बुरी लत दे दी, जुए की। शुरुआत में तो यह सब मनोरंजन के लिए था। दरबार में कभी कभार शतरंज, चौपड़ या पासे के खेल होते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा इन खेलों के इतने आदी हो गए कि दिन रात बस इसी में व्यस्त रहने लगे। राजकाज की ओर उनका ध्यान हटने लगा। रानी ने कई बार समझाने की कोशिश की, मंत्रियों ने चेताया, पर घमंड में चूर राजा किसी की एक नहीं सुनते थे। वे कहते, मैं राजा हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरा राजकोष भरपूर है, थोड़ा बहुत हार जीत से क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों, जुए की यह लत धीरे धीरे राजा को अंदर से खोखला करने लगी। वे हारते गए और दाव लगाते गए। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, सब कुछ दाव पर लगने लगा। अब सवाल यह है, क्या यह लत राजा को इतना अंधा कर देगी कि वे अपनी सबसे अनमोल चीज भी दाव पर लगा देंगे? अगले भाग में पता चलेगा कि मायावी मल्लिक इस राज्य में कब और कैसे पहुंचा। बने रहिए, क्योंकि कहानी अब असली रोमांच की ओर बढ़ रही है। राधे राधे।